नमस्कार, भारत के नंबर 1 शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। जम्मू कश्मीर में 4 जगह पर सेना का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। अब ये 4 बड़ी जगह कौन सी है? श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग और बांदीपोरा। एक्शन जारी है 4 जगहों पर। फिर से बता देते हैं वो 4 जगह कौन सी है। श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग और बांदीपोरा। अनंतनाग के कोकरनाग में 2 आतंकी मारे गए। संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन और आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की। कोकरनाग में जवाबी फायरिंग में 2 आतंकवादी मारे गए। कोकरनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तो वहीं श्रीनगर में 2.5 साल बाद आतंकियों से मुठभेड़ होती है। श्रीनगर के खानियार में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ और सेना और सुरक्षा बलों के बीच गन फाइट जारी है। एक आतंकी के जख्मी होने की खबर है। गन फाइट में एक सीआरपीएफ जवान भी जख्मी हुआ है। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर आ रही है। श्रीनगर के खानियार में यह एनकाउंटर और आप गोलियों की आवाज सुनिए। तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं। यह वही जगह जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। चारों तरफ से इन आतंकियों को घेर लिया गया है और उसके बाद अब बस इंतजार हो रहा है सटीक निशाने पर गोली लगने का। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। श्रीनगर के खानियार डाउनटाउन इलाके में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। हम इस समय एनकाउंटर स्पॉट पे हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम और सीआरपीएफ के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 1 से 2 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सुरक्षा बल है उन पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी यहां पर इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए पहुंच गए हैं और लगातार दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। ये श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में इन एनकाउंटर चल रहा है और करीब 2 साल बाद इस तरह का एनकाउंटर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 2019 के बाद स्थिति काफी सुधर गई थी और श्रीनगर में इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो बहुत कम हुई थी, लेकिन अब जाके आज ये एनकाउंटर यहां पर एक बार फिर शुरू होता है और दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे बैठने की जो है संभावना है और उसको लेकर ही ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पहली जो गोलाबारी हुई थी उसमें एक मिलिटेंट को गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल इस इलाके में कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि दोनों मिलिटेंटों को जल्द से जल्द फिलहाल यहां पर मार गिराया जाए। कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त 3 बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। बांडीपोरा में कल देर शाम आर्मी कैंप पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई और साथ में साथ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी वहां पर शुरू किया है। तो देखिए, श्रीनगर एनकाउंटर की पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। श्रीनगर के खानियार में एनकाउंटर जारी है। श्रीनगर के खानियार इलाका यहां पर बताया जा रहा है जहां पर एनकाउंटर जारी है। ठेकेदार मसूद हुसैन के घर में ये आतंकी छुपे हुए हैं। फिदायीन हमलावर था मसूद का भाई साल 2000 में मारा गया था। 2000 की बात यहां की जा रही है। मसूद की पृष्ठभूमि जमात इस्लामी से है और खबर है कि 2 आतंकियों से अभी इस वक्त मुठभेड़ जारी है। एक आतंकी को जख्मी होने की खबर भी आ रही है और आतंकी और सुरक्षा बलों ने जो गन फाइट है वो अभी भी जारी है। एक आतंकी के जख्मी होने की खबर भी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सैयद सोहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए। सैयद, आपने बताया कि बहुत लंबे वक्त बाद श्रीनगर के इस इलाके में ऐसे एनकाउंटर की खबर आ रही है, एनकाउंटर हो रहा है। कैसे ही आतंकी यहां तक पहुंचे और अभी फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए, श्रीनगर के खानियार इलाके में लगातार सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच जो मुठभेड़ है वो जारी है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं और ये एनकाउंटर जो है आज सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुआ था। इससे पहले सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 1 से 2 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे बैठे हैं। उनके बाद ही जो ऑपरेशन है उसे शुरू किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वहां पर लगातार
वहां पर फायरिंग होती है। उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया। आप देखेंगे कि एम्बुलेंसेज लगातार एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जाती हुई, सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी यहां पे तैनात किया है और हर किसी जो लोग हैं उन्हें फिलहाल एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी एक चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जिस जगह पे ये एनकाउंटर हो रहा है वो काफी गुंजान बस्ती वाला इलाका है और ऐसे इस इलाके में ऑपरेशन करना एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो घर वहां पे हैं उनको नुकसान न पहुंचे। इसीलिए ये ऑपरेशन लगातार यहां पे चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक सीआरपीएफ के एक और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान के घायल होने की भी खबर देखिए, आपने बहुत सही बात यहां पर कही और ये बात सभी को समझना भी चाहिए कि इतने सारे लोग हैं, रिहायशी इलाका है, मकान है, तो किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये भी ध्यान में रखा जाता है। शुक्रिया सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। 4 जगह चल रहे ऑपरेशन की एक एक डिटेल चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में आतंकियों से एनकाउंटर इस वक्त भी जारी है और 2.5 साल बाद यह एनकाउंटर, जैसा कि अभी सैयद सोहेल बता रहे थे, खानियार इलाके में यह मुठभेड़ इस वक्त हो रही है। संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी कहां पर? अनंतनाग में। श्रीनगर के बाद अनंतनाग में, और आतंकियों ने यहां पर फायरिंग शुरू किया। जैसी फायरिंग शुरू हुई तो हमारे सुरक्षा बलों ने क्या किया? एक के बदले 4 गोली, और यहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया। उसके बाद आती है कहां? बांदीपुरा में। तो बांदीपुरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल आर्मी कैंप के पास अटैक किया गया था, फायरिंग की, और जैसे ये होते हैं ना कायर बुजदिल आतंकी, वहां से फायरिंग करने के बाद भाग खड़े हुए, लेकिन बहुत ही जल्दी पकड़े भी जाएंगे। चौथी जगह बड़गाम, आतंकियों की तलाश जारी है। कल आतंकियों ने यहां पर फायरिंग की थी और गैर कश्मीरियों को टारगेट किया था, उनको निशाने पर लिया था। बहुत जल्द ये भी ढेर कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी सेना ने क्लियर कर दिया है कि कोई बचने वाला नहीं है, सबका इलाज होगा। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आतंकी हमलों पर सियासत तेज हो गई। आतंकी हमलों पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया। क्या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है? यह फारूक अब्दुल्ला पूछ रहे हैं। यहां सरकार बन गई है इसीलिए ऐसा हो रहा है, यह पहले क्यों नहीं हो रहा था? डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है? इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। इतना बड़ा सवाल यहां पर फारूक अब्दुल्ला खड़ा कर रहे हो। फारूक के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला के पास इनपुट है तो भाई साझा करिए ना। बीजेपी कह रही है कि फारूक साहब, अगर आपके पास कोई इनपुट है तो वो आप साझा करें केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार को जानकारी दे सकते हैं। विदेशी शक्तियों से निपटने में साथ दें केंद्र सरकार का। हमलों के पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे क्या कोई एजेंसी तो नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे। तो उसको लेकर अब बीजेपी ने जवाब दिया। तो यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का
आपको सामना करना पड़ रहा हो। क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए? जुम्मेवार व्यक्ति को इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खास करके ये जानते हैं कि एजेंसियों के अच्छे काम के कारण से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी, लेकिन बीच बीच में कई इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, वो रजौरी पुंछ में भी हुई हैं, तो उस पर भी किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब सरकार है, सरकार का पूरा समर्थन है, किसी ने नहीं ये नहीं कहा कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान प्रस्त लोग जो कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जहां बाहर कभी बाहरी या अंदरूनी उस प्रकार की कोशिश की जाती है, बाहरी मजदूरों पर अटैक किए गए, लेकिन इस चीज़ को संभालना सभी का फर्ज है। तो वही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आतंकी घटनाओं पर रक्षा मंत्री, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ गया, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पहले से आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, हमारी फोर्स बिल्कुल अलर्ट है, पहले से आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। सुनिए। पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं, और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी।